बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। गुज़िश्ता दिनों में मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बताया। आज हम देखेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की डेफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ अ मेन क्लास, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेटिंग क्लासेस, और एक या एक से ज़्यादा इसमें मातहत क्लासेस होती हैं, विच आर जॉइन टुगेदर बाय सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। इन अल्फाज के साथ इंडिपेंडेंट क्लास, जिसको मेन क्लास कहते हैं, और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेटिंग क्लासेस होती हैं जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलती हैं, तो फिर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वजूद में आते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन सी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जैसा कि आफ्टर, अनटिल, सून, बिफोर, वंस, वाइल, एज इफ़, इन केस, बिकॉज, एज, सिंस, इन ऑर्डर दैट, नाउ, दो, आल दो या व्हेन। इनको याद रखिए। ये किसी भी इंडिपेंडेंट क्लास से पहले अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो वो उसको डिपेंडेंट बना देंगे। एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे यू मे गो होम, ये प्रिंसिपल क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है, जबकि योर वर्क इज़ डन, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन इससे पहले अगर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे एज सुन एज हम लगा दें तो ये इसको डिपेंडेंट क्लास बना देगा। और अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास हो तो हम इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। मैं रिपीट करता हूँ कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लास भी हो और डिपेंडेंट क्लास को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलाया जाए तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वजूद में आते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे रिटन और स्पोकन में निखार लाते हैं, हमारी राइटिंग पावर को इम्प्रूव करते हैं। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक। आई वॉज सिक से पहले जो बिकॉज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा, इसने इस क्लास को डिपेंडेंट बना दिया। दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल है। इसको मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आपने डिफरेंस जानना है कंपाउंड और कम्प्लेक्स का। तो इस सेंटेंस के अलावा बाकी सारे बिकॉज और एज वाले जो हैं ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, उसने दिन और रात खूब मेहनत की। बिकॉज ही डिडेंट विश टू फेल, क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहता था। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो बिकॉज ही डिडेंट विश टू फेल, क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहता था, तो उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लास का सहारा लेना पड़ेगा। जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस को सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिलाते हैं तो फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस वजूद में आता है। देयर प्रोग्रेस वॉज स्लो एज दे वर टायर्ड, क्योंकि वो थके हुए थे इसलिए उनकी पेशरफ जो थी वो सुस्त थी। तो अगर इस सेंटेंस को हम देखते हैं, एज दे वर टायर्ड, क्योंकि वो थके हुए थे, तो हमें इसका रीज़न बताना पड़ेगा, इसी वजह से उनकी प्रोग्रेस स्लो हुई। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस को हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिला के कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। तो कल इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो मैं कुछ मज़ीद एग्जांपल्स बताऊंगा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में, ताकि ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ ये टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।